गीता महात्म्य। राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तजन, हे माताएं बहनें, राधे राधे बोलिए और बोलते रहिए राधे राधे। हरे कृष्णा राधा राधा नाम का जाप करते रहिए और राधे राधे बोलते जाइए। अब भक्तजन, हरे कृष्णा कितना सुंदर वचन लगता है, इसलिए भगवान का प्रति अब भगवान का नाम लेना मत छोड़िए। अपने मुख कमल से भगवान का नाम लीजिएगा, यह आपका आत्मा में परमात्मा से भेंट कराएगा, यह आपके साथ ही जाएगा। इसीलिए गीता का महत्व मैं आपको लोग को बता रहा हूँ भक्तजन, कि आपको कोई साथी नहीं जाएगा शमशान घाट। जिस प्रकार से गीता को ज्ञान को प्राप्त जो मनुष्य कर लेगा, वह आपको साथ आत्मा जाएगा और वह आपको परमात्मा से मिलाएगा। इस प्रकार से गीता का महात्मों को जानिए। गीता का महात्म्य क्या है, जो भक्तजन आज हम आप लोग को प्रति रख रहे हैं। गीता का महात्म्य, श्री गीता का महात्म्य, जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है, उस गीता स्वरूपी नौका पार चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। जो गीता को स्वरूपों को पढ़ना चाहता है, जो गीता को ज्ञानों को प्राप्त कर लेता है, वो नौका पार कर जाता है, वो मनुष्य तर जाता है। एक चीज है भक्तजन, आप जन्म लिए हैं कुछ लेकर नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए। पृथ्वी पर कमाते कमाते मर जाइएगा, कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। जितना धन अर्जित कर रहे हैं, कोई साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? जो गीता का महात्म्य समझ लेगा और गीता का जो प्रवचन समझ लेगा और भगवान का जो नाम ले लेगा और भगवान का गुण गावेगा, वह आपको साथी जाएगा। बाकी कोई आपको भाई हो, माता पिता हो, बेटा हो, भाई बहन हो, जितना माया जाल पृथ्वी पर है, वो कोई नहीं जाएगा साथी। ये तो आप भी जानते हैं भक्त, हम भी जानते हैं, फिर भी हम लोग इस गठन को नहीं करते हैं। तो सब कुछ बांट लेगा सब, लेकिन जो भगवान को हम नाम लेंगे, वो हमको कोई नहीं बांट सकता है और न कोई छीन सकता है, न कोई चुरा सकता है, न इसको कोई अग्नि जला सकता है, न इसको कोई वायु डुबा सकता है। इसलिए जो भगवान का वर्णन है और भगवान का नाम है, वो हम लोग को जीवन में शमशान घाट तक छोड़ के चल आएगा और शरीर को अर्पित जल में और प्रज्वलित अग्नि में जला देगा। उस समय शरीर तत्व जल जाएगा पांचों तत्वों में। लेकिन जो हम राम राम बोले हैं, राधा कृष्ण नाम लिए हैं, बजरंगबली का नाम लिए हैं, माँ दुर्गा जी के नाम लिए हैं, भगवान का प्रति मेरा जो लगाव था, जो प्रति भावनाओं था, वो हमारा साथ जाएगा। ये हमारा सत्कथन है, ये श्री महात्म्य है और गीता का यह महात्म्य है। और भगवान श्री कृष्ण जी और श्री विष्णु भगवान स्वयं अपने मुखों कमल से कहते हैं कि जो व्यक्ति नौका को पार करना चाहता है, वो गीता में डुबकी एक बार लगा कर देख ले, उनको नौका पार कर दूंगा। जिस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम लोग को यह भगवान के प्रति और ज्ञानों को प्रति लगाव रहता है। हे भगवान, हे राधे राधे भक्तजन, हे माताएं बहनों, जिस प्रकार से गीता का महत्व मैंने बता रहा हूँ, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं। हम लोग तो एक उनका कथावाचक हैं, जो लिखे हैं उनका वर्णन करता हूँ और किसी को सुनाता हूँ और किसी से सुनता हूँ। ये हम लोग को उपदेश है। बाकी तो दिन भर हम लोग काम कार्य में लगे हुए रहते हैं। कहाँ चैन का जिंदगी है, कहाँ सुख का जिंदगी है।
भाग दौड़ का ज़िंदगी में कहाँ भगवान के नाम ले पाते हैं, न अच्छे से भगवान का प्रतिमा को देख पाते हैं, न अच्छे से मंदिर में भगवान को दर्शन कर पाते हैं। इस प्रकार से तो आज का स्थिति बीत रही है। जहाँ जाइए भगवान के प्रति, भगवान के चरणों को प्रति समय देने के लिए हम लोग के पास इतना महत्व समय नहीं है। इसलिए भगवान को महत्वों को समझिए कि भगवान के प्रतिमा को अच्छे से गांठ में बांध लें और अपने हृदय में अमल कर लें। तो हे भक्तजन, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्रों को सावधान होकर पढ़ता है वह यह शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो गीता स्वरूपी को सावधान होकर सुनता है, सावधान होकर पढ़ता है, इसका अर्थ निकला कि जो ज्ञानों को प्रति माइंड को एकचित करके इधर उधर माइंड को भटकाना नहीं है, माइंड को, दिमाग को स्थित कर लेना है और स्थित करके गीता को श्रवण करना है और गीता को महात्मों को समझना है और किसी को सुनाना भी है। इस प्रकार से करने से श्री विष्णु भगवान को धाम को आप पधार जाइएगा। जो विष्णु भगवान वैकुंठ धाम में हैं वहाँ आपका जगह मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि प्राप्त हो जाता है, श्री विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे भक्तजन, इस प्रकार से हम लोग को करना चाहिए, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही चले जाएगा। तब भगवान कहते हैं, जिसने सदैव अभ्यास से गीता का ज्ञान सुना नहीं है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ता है, बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। जो गीता को प्राप्त नहीं किया है, गीता को रहस्य कोई नहीं किया है, गीता को अमल नहीं किया है, वो भी सोचता है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो वो मोक्ष को कैसे प्राप्त कर लेगा भक्तजन? हे माताएं बहनों, जो गीता को, धर्म को नहीं जाना, जो धर्म की अपेक्षा प्राप्त नहीं किया, वो भी व्यक्ति सोचता है कि हम भगवान के प्रति, भगवान से मोक्ष प्राप्त कर लें। ये कभी कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के ज्ञानों को, अज्ञान को ना पाने का, जैसे बालक को पता नहीं चलता है कि मिट्टी मुंह में डाल लें कि क्या मुंह में डाल लेगा, उसी प्रकार से मनुष्य, जब हम भगवान के प्रति झुकाव मेरा नहीं हुआ है और हम चाह रहे हैं मने मन में कि मेरा मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, वैकुंठ को हम चले जाएंगे, भगवान को दर्शन में चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अब भगवान के प्रति अपना सिर नहीं झुकाया है और ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन को नहीं लगाया है, तो ये जीवन तो मूढ़ता है, आपका मूर्ख है कि आप सोच बैठे हैं कि मेरा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, अब मोक्षों को कल्याण मिल जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। श्री विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं अपने मुखों कमल से। यह है गीता का महत्व भक्तजन। अब गीता का महत्व को अपनाइए और गीता को श्रवण करिए कि मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ता बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ता है वह, अथवा इसका पाठ करने से यह सुनता है वह, उन्हें मनुष्य नहीं अपिति निसंदेह देव ही जाने योग्य है। जो गीता का श्रवण करता है, जो गीता को रातों दिन रटता है, गीता का अभ्यासों का प्रयत्न करता है और किसी को बताता है, वो समझिए मनुष्य नहीं, वो देवता है। भगवान स्वयं गीता में लिखे हैं, वो स्वयं देवता है। यहाँ देखिए भक्तजन, हम आपको दिखा रहे हैं,
भगवान स्वयं यहाँ लिखे हैं। देखिए, जो रात दिन गीता शास्त्रों को पढ़ता है अथवा उसको पाठ करता है या तो सुनता है, उनके मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देवहीन जानने योग है। वो मनुष्य नहीं, वो देवता है जो गीता का श्रवण करता है। गीता स्वरूपी को जो पढ़ता है भक्तजन, गीता का श्रवण करता है, वो देवता का रूप है। जो आज हमारे संत महाराज हैं, इतने बड़े बड़े संत महाराज, वो भगवान का स्वरूप है, वो देवता हैं। उनको आप जो गाली दे दीजिए, जो कह दीजिए, लेकिन भगवान का नाम आप जैसे लीजिए भक्तजन, काहे ना आपके मुख से गलती बोला जाए, लेकिन भगवान सब सुनते हैं। अब भगवान अपने भक्तों को देवों रूप में, देवों को तत्वों में ले लेते हैं। इस प्रकार से भक्तजन गीता का रहस्य को और गीता का महत्व को समझिए। हे माताएं बहनों, इसी प्रकार से गीता स्वरूपी को जो जान लेता है, वो व्यक्ति कभी अपना शरीर को नहीं भटकने देता है। और इस मनुष्य तन जो धरती पर हम लोग पैदा लिए हैं, विचलित ऐसे ही हम लोग इसी धरती पर विचलित नहीं होकर जीवन को अपना अभिभूतियों की तरह और मूर्खता की तरह ऐसे ही नहीं हम लोग करते हैं। इस प्रकार से गीता को रहस्य में कहा गया है। तब भगवान क्या कहते हैं, हर रोज जल से किया हुआ स्नान, सुन लीजिए भक्तजन, हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्य को मैल दूर कर देता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश कर देता है। हे भक्तजन, जिस प्रकार से गीता को अभ्यास कर लेता है, गीता स्वरूपी को जो पढ़ लेता है, गीता को ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उस समझिए कि गीता स्वरूपी और गीता में स्नान कर लेता है, वही महानता है और संसार रूपी मैल का नाश कर लेता है, नाश कर देता है। समझिए कि इस तत्वों को समझिए भक्तजन, और भक्ति भावनाओं को, ज्ञानों को प्राप्त में लाए। तो राधे राधे, हरे कृष्ण भक्तजन, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे बोलते जाइए माताएं बहनों, राधे राधे, हरे कृष्णा।